मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह फैल चुका है। फिर हम कैप्टन जियोंग सियोक को देखते हैं जो अपनी बहन और उसकी फैमिली को कोरिया से बाहर ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जो उनसे हेल्प मांगती है। जियोंग को लगता है वो लोग इन्फेक्टेड है, तो वो फैमिली उन्हें बोलती है हमें ना सही तो हमारे बच्चों को ही ले जाओ, मगर जियोंग उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो लोग एक शिप में जाते हैं जो उन्हें कोरिया से बाहर ले जा रही थी। फिर जियोंग कैप्टन से बात करने जाता है और इधर केबिन में एक आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है और सब पर हमला कर देता है। वो जियोंग के नेफ्यू को भी इन्फेक्टेड कर देता है। जियोंग वहां आता है और अपनी बहन को ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। तभी उसका नेफ्यू उसकी बहन को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर सारे ज़ॉम्बी जियोंग पर अटैक कर देते हैं। तभी चुलमिन वहां आता है और जियोंग उसे बाहर ही रोक देता है और वो सब देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी उसकी बहन को खा रहे हैं। इसके बाद हमें पता लगता है ये जो कुछ भी हुआ था 4 साल पहले हुआ था। ये लास्ट शिप थी जो हांगकांग जा रही थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम जियोंग और चुलमिन को देखते हैं। हांगकांग के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। फिर एक गैंग आती है और उन्हें अपने बॉस के पास लेके जाती है। वो उन्हें एक ऑफर देता है, उन्हें वापस कोरियन पेनिनसुला जाके वहाँ से एक फूड ट्रक जिसमें $20 मिलियन हैं उन्हें वापस लाना था। बदले में उन्हें 50% मिलेगा। वो उन्हें जॉम्बी से बचने का इंस्ट्रक्शन भी देता है कि जॉम्बी को रात में नहीं दिखता है, वो आवाज़ सुनकर ही अटैक करते हैं। और वो उन्हें एक सैटेलाइट फ़ोन देता है कि जब मिशन पूरा हो जाए तो हमें बता दो। फिर वो शिप के थ्रू लोकेशन पर भेज दिए जाते हैं। जियोंग वहाँ एक ट्रक के पास जाता है, मगर वो ट्रक उनका नहीं होता। वहाँ एक शीशे की बिल्डिंग में ज़ॉम्बी भरे होते हैं। फिर जियोंग दूसरे ट्रक के पास अपने साथियों के साथ जाता है। वो ट्रक उनका ही पैसों से भरा हुआ होता है। वहाँ कोई और भी था जो उन पे नज़र रख रहा था। अब उन्हें उसे वापस ले जाना था। उस ट्रक का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन गया था। उन्हें लगता है वो मर चुका है। जैसे ही चुलमिन ट्रक के अंदर जाता है, वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से हॉर्न बज जाता है और पूरे एरिया में सुनाई देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। जियोंग ड्राइवर ज़ॉम्बी को मार देता है और सबको मारने लगता है। फिर चुलमिन ट्रक में बैठ जाता है और जियोंग भी आकर उसमें बैठ जाता है और वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले थे कि तभी उन पे कोई फ्लेयर मार देता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पे अटैक कर देते हैं। ये सब बहुत ही फास्ट ज़ॉम्बी थे। इसी वजह से वो कार भगाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जियोंग ट्रक से बाहर जा गिरता है। उसे लगता है उसकी टीम को ज़ॉम्बियों ने मार दिया है, मगर चुलमिन ट्रक के पीछे अंदर जाके छिप जाता है और ड्राइवर भी जिंदा था। सब ज़ॉम्बी जियोंग पर अटैक करते हैं और वहाँ एक कार आती है जिसे एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी। वो अपने सिस्टर के साथ थी। वो जियोंग को कार में बैठाकर वहाँ से निकलते हैं। वो एक ब्रिज के नीचे जाके रुकते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। फिर जून की सिस्टर यूजिन दिमाग लगाती है और एक टॉय कार से उन ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँच जाते हैं जहाँ जून के मॉम और डैड थे। वहाँ पता लगता है ये वही फैमिली है जिसे 4 साल पहले जियोंग ने बचाने से मना कर दिया था। फिर एक गैंग उस ट्रक के पास आती है जिसका नाम यूनिट 631 था, जिसके लीडर फर्स्ट क्लास होंग था। वो उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है। ये लोग वही है जिन्होंने जियोंग की टीम पर फ्लेयर मारा था। वो उस ट्रक को अपने मिलिट्री कंपाउंड में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जून के फादर एल्डर किम किसी जेन को कांटेक्ट कर रहे थे, तो जियोंग उनसे बताता है मिलिट्री ऑपरेशन पहले ही बंद हो चुके हैं, उन्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। जून को पता लगता है कि जियोंग हांगकांग से है और उन्हें 4 साल में बचाने कोई भी नहीं आया। और वो पूछती है कि तुम्हारी टीम कहाँ है, तो जियोंग उसे बताता है वो सब मर चुके हैं। दूसरी तरफ जब वो ट्रक खोलते हैं तो उसमें उन्हें चुलमिन मिलता है और एक आदमी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो कैप्टन सीओ को बताता है। तो वो वहाँ आके पैसे देखता है, साथ ही उसे एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है। उसे ऑन करते ही उस पर एक कॉल आती है, तो कैप्टन सीओ को पता लगता है जो भी इस ट्रक को वापस ले जाएगा उसे पैसे और कोरिया से बाहर निकलने मिलेगा। फिर चुलमिन को दूसरे लोगों के साथ रखा जाता है जिसे देखने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये एक तरीका का गेम था जिसमें ज़ॉम्बियों का मुकाबला इंसानों से होता है। पहले राउंड में कुछ ही लोग बचते हैं जिसमें चुलमिन भी शामिल था। इधर जोंग और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड जाएंगे और फ़ोन वापस लाएंगे ताकि पेनिनसुला से बाहर निकल सके। जोंग को ये बात खटक रही थी कि 4 साल पहले उसने उनकी मदद नहीं की थी। वो जून की माँ को ये बात बताता है, लेकिन वो हैरान नहीं होती। वो कहती ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और उसका एक साथी किसी को बिना बताए ट्रक लेके वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात हो जाती है और जियोंग और बाकी लोग मिलिट्री कैंप के लिए निकलते हैं, मगर मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते। वहां सिर्फ जियोंग और मिंजुन ही जाते हैं। ट्रक मिल जाता है और फ़ोन भी, मगर फ़ोन टूट चुका था। तभी कैप्टन सीओ का पार्टनर वहां आता है। जियोंग उसे गन पॉइंट पे रखता है और वो सब उगल देता है कि वो कैप्टन सीओ के साथ वहां से निकलने वाला है। उन्हें ये सब एक फ़ोन से पता चला था और उन्हें ट्रक में एक आदमी मिला। तभी जियोंग को पता लगता है वो चिलमिन है और जियोंग उसे बचाने चला जाता है और वहाँ कैप्टन सीओ आ जाता है और मिंजुन पर हमला कर देता है।
मिनजुंग उसे कार से ठोक देती है। तभी सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लग जाते हैं और तभी जोंग चुलमिन के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है। वो दोनों बच के भागते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी जियोंग पर अटैक कर देता है। चुलमिन उसे गोली से उड़ा देता है। तभी पीछे से गेम लीडर सर्जेंट चुलमिन को शूट कर देता है। ये देख के जियोंग शॉक हो जाता है। वो लीडर उसे भी शूट करने वाला था, तभी चुलमिन वहाँ आ जाती है और उसे उड़ा देती है। फिर वो ट्रक में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रक का शीशा टूट जाता था। सारे जॉम्बी उन पे अटैक कर देते हैं। तभी जून वहाँ आती है और अपने कार से उन्हें उड़ा देती है। उनका ध्यान भटकाती है और अपने पीछे लगाती है, मगर वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो टीम के लोग अपनी कार की लाइट उसकी कार पर मारते हैं, जिससे ज़ॉम्बी उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं, मगर जून उन्हें उड़ाकर अपना रास्ता बना लेती है और जियोंग उनकी गाड़ी की लाइट को शूट कर देता है। ये लोग वहां से निकल जाते हैं और बाकी सब जॉम्बी के बीच पीछे फंस जाते हैं। पोर्ट पर वो देखते हैं शिप उनका इंतजार कर रहा था। वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी एक कार आके उन्हें टक्कर मारती है, जिसमें उसकी फैमिली थी और उसे ड्राइव करने वाला कैप्टन सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पर रखता है। तभी वो बच्ची यूजिन उसका ध्यान भटकाती है और जून आज़ाद हो जाती है। कैप्टन सीओ यूजिन को मारने की कोशिश करता है तो सामने एक आदमी आ जाता है जो उसका डैड था। फिर वो मिंजुन के पैर में गोली मार देता है और ट्रक को लेकर शिप में चला जाता है। ये लोग फिर से पेनिनसुला में फंस जाते हैं। ट्रक में पैसे मिलने पर वो लोग अपने वादा पूरा नहीं करते और सीओ को गोली मार देते हैं। सीओ मारा नहीं था, वो ट्रक को बैक कर देता है, जिससे गेट खुल जाता है और बहुत सारे जॉम्बी अंदर आ जाते हैं। जंग और उसके साथी भी ये देखते हैं और यूजिन के डैड यहाँ गोली लगने की वजह से मर जाते हैं। तभी एक मिलिट्री चॉपर वहाँ से गुजरता है। वो लोग सिग्नल देकर उसे रोकते हैं। जॉम्बी भी उनकी तरफ आते हैं। मिनजुन भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो रुक जाती है, जॉम्बी को मारती है और जुंग से बोलती है इस बार उनकी बेटियों को ज़रूर बचा लो। वो एक ट्रक में बैठ जाती है। उसका हॉर्न बहुत तेज़ी से प्रेस करती है, जिससे सारे जॉम्बी उसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ जून उनकी बच्चियों के साथ चॉपर के पास पहुंचता है और जून देखती है उसे बचाने वाली जेन है, जिसे उसके डैड बुला रहे थे। वो उससे बोलती है कि वो उसकी मॉम को बचाए। वो मना करती है, मगर वो उसे गन पॉइंट पर रखती है। तभी वो देखती है उसकी मॉम सुसाइड करने वाली थी। ये देखकर जियोंग को अपनी बहन याद आती है कि वो कैसे उसकी मदद नहीं कर पाया था। इस बार वो उसके मॉम की मदद करने जाता है। ये देखकर मिंजुंग भी अपना फैसला बदलती है और ज़ॉम्बी पे फायरिंग करने लगती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और सब चॉपर में बैठ के पेनिनसुला से बाहर निकल जाते हैं। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।